देश हो, राज्य हो, गली हो या मोहल्ला, चुनाव हो या आम खबर, हम करेंगे आपको बाखबर। हम हैं नेशन नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं संगीता झा आप सभी के साथ एक बार फिर से। नगर पालिका चुनाव की घोषणा होने के बाद आपके पास हम हर दिन किसी न किसी उम्मीदवार को लेकर आ रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके जवाब सुन रहे हैं और साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक भी कैसे पहुंचा जाए। उसी तरह आज हम पहुंचे हैं रिषड़ा नगर पालिका के प्रशासक के पास, विजय सागर मिश्रा जी के पास। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानना चाहेंगे आपसे मिश्रा जी कि आपने बहुत सारे कार्य किए हैं रिषड़ा नगर पालिका के लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। हम वो भी दिखाएंगे आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, क्या है और क्या करना चाहते हैं, और आपका क्या है जो कि आप अलग सोच रहे हैं अपने नगर पालिका के लिए, अगर आप पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से आते हैं? पहला काम अंडरपास, जो रेलवे का 3 नंबर जो रेलवे गेट है वहाँ हम लोग अंडरपास बनाएंगे। वहाँ रेलवे के तरफ से वह काम डिले हो रहा है। मुझे जिस हिसाब से मैं उसको लेकर के प्रयास कर रहा हूँ, रेलवे अधिकारियों के साथ बात हो रही है, वह काम मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह काम संभवतः मार्च में चालू हो जाएगा। वह बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ ट्रैफिक मूवमेंट को दुरुस्त करना, मैंने आए दिन जैसे ट्रैफिक मूवमेंट को कुछ रास्तों को हम लोग 1 वे करेंगे। अच्छे से जो साफ़ सफाई, प्लास्टिक बैन, टोटल हम लोग प्लास्टिक बैन कर देंगे। हम लोगों ने किया है, लेकिन इसके ऊपर लोगों को जागरूक करके जल्द से इसको ऊपर पूरा अमल करना है। और रिषड़ा जैसे क्राइम मुक्त है, रिषड़ा में क्राइम नहीं होता है। रिषड़ा में एक साइकिल भी चोरी होने से पकड़ा जाता है। उसी तरह हम लोग कहीं भी प्लास्टिक संभव कैसे हुआ है? यह संभव हुआ है कि हम लोगों ने पूरे रिषड़ा की बाउंड्री को सीसीटीवी से मोड़ दिया है। जैसे कोई अगर हम ज़मीन खरीदते हैं या कोई भी व्यक्ति अपना 4 दीवारी देता है, पहले पांचिल देता है, उसी तरह हम लोगों ने पूरे रिषड़ा की बाउंड्री को सीसीटीवी से घेर दिया है। कुछ जगह जैसे कि देखा जाता है कि कैमरा होती है, लेकिन लोग बोलते हैं अरे ये तो बस देखने के लिए, कुछ कार्य नहीं है। ऐसी बात, लेकिन रिषड़ा में ऐसा नहीं है। रिषड़ा में छोटी छोटी घटनाएं भी आप लोगों को पता होगा, दर्शकों को, रिषड़ा के वासियों को पता होगा, नगर वासियों को, यहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं भी होती है। अगर वो उन चीज़ों को लेकर प्रशासक के पास जाते थे तो उसका समाधान उनसे ज़रूर मिला है। तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जब हम लोग जा रहे हैं जनता के पास, तो क्या ऐसा आपने जादू किया है कि वो आपका नाम ले रहे हैं हर जगह? ऐसी बात नहीं। बात क्या है ना कि रिषड़ा के हर आवाम के दिल में विजय है और मेरे दिल में रिषड़ा है। बोल रहे हैं बाबा है, तो बाबा कौन सा जादू किया है? ना, बाबा नहीं है। बाबा क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने कभी यह नहीं समझा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं चेयरमैन हूँ या चेयरपर्सन हूँ या पार्षद हूँ। हम सभी रिषड़ा में रहने वाले तमाम जितने भी लोग हैं एक परिवार के सदस्य। माँ वही माँ नहीं जो सगी माँ हो, जो जन्म दी हो। माँ के समान वो भी है जो मातृतुल्य है। पिता वही है जो अपने पिता ही नहीं, जो पितृतुल्य है, उन्हें भी पिता की तरह मैंने सम्मान दिया है। हमारी बड़ी दीदी हैं, जो बहन, हम अपने एक परिवार की तरह। मैंने कहीं मैंने एहसास नहीं होने दिया कि हम रिषड़ा के परिवार से अलग हैं। इसलिए रिषड़ा की हर आवाम के दिल में विजय है और विजय के दिल में पूरा रिषड़ा है। लोगों तक जो ये संपर्क, आपका जनसंपर्क, ये किस तरह आपने बनाया? सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, मैं हमेशा मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब भी पूजा पाठ करता हूँ या एकांत रहता हूँ तो मैं यही ईश्वर से विनती करता हूँ कि भगवान मुझे अहंकार से दूर रखो, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती नहीं हो। यह सब उनकी कृपा है, ईश्वर का कृपा है, अल्लाह का दुआ है जो हम आज, और रिषड़ा के तमाम जितने भी हमारे अभिभावक हैं, अभिभाविका हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्रातागण हैं, हमारी दीदी हैं, उनका आशीर्वाद है। और हमारी नेत्री जो इस देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, जनमन अधिनायिका
माननीय ममता बंदोपाध्याय जी के अनुप्रेरणा से, उन्होंने जो, उनको देख करके हम लोग जो है अनुप्रेरित होते हैं कि जो एक इस उम्र में जितना वो पूरे आवाम के लिए सोचती हैं, पूरे इस राज्य की जनता के लिए सोचती हैं, विभिन्न प्रकल्प के माध्यम से सुयोग और सुविधा पहुंचाती हैं, तो जब वो पूरे राज्य के लिए करती हैं तो मैं उनका एक सिपाही होकर के क्या रिसड़ा के आवाम के लिए मेरा कर्तव्य दायित्व फर्ज नहीं बनता? रिसड़ा के 7 नंबर वार्ड से आप इस बार उम्मीदवार हैं। 7 नंबर वार्ड से ही है विष्णु साव जी भाजपा से उम्मीदवार हैं। कुछ जगह सुनने को मिल रहा है काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर है, क्या कहें? देखिए बात क्या है ना, 7 नंबर वार्ड से चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 7 नंबर वार्ड से का हर नागरिक चुनाव लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो सेवक हूँ, मेरा काम है लोगों के आदेश का, जनता के आदेश का पालन करना। मैंने कभी अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं समझा, मैं एक सेवक हूँ, सेवक ही रहूँगा। और जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी मतदातागण हैं, वो हमें पुनः फिर सेवा का मौका देंगे और प्रचंड वोट से मुझे आशीर्वाद करेंगे। जनता तो कह रही है इस बार लहर है आपकी, इस पर क्या कहेंगे? विजय मिश्रा की लहर है ऐसा कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि विजय मिश्रा जो है, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि विजय मिश्रा हर दिल में है और विजय मिश्रा के दिल में रिसड़ा है। तो विरोधी आप कह रहे हैं शून्य है, आप ये कहना ना? विरोधी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोगों ने काम किया है, ममता दीदी के अनुप्रेरणा से, हमारे सांसद कल्याण बंदोपाध्याय जी के सहयोग से, विधायक डॉक्टर सुदीप्तो राय जी के सहयोग से हम लोगों ने रिसड़ा में डेवलपमेंट के जो कार्य किए हैं, इसीलिए जनता यह मन बना चुकी है, पूरे रिसड़ा के आवाम मतदाता मन बना चुके हैं कि इस बोर्ड को पुनः लाना है और 23-0 के मत से लाना है, जिससे और अच्छा जो कुछ विकासमूलक कार्य अधूरे पड़े हैं उसको पूरा करना है। यह जनता का मत है। कॉर्पोरेशन चुनाव में टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिली हुई है, अच्छे बहुमत से टीएमसी फिर से कॉर्पोरेशन चुनाव जीती है, तो क्या यही जादू चलने वाला है नगर पालिका चुनाव? सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, सबसे स्थानीय निकाय के चुनाव है और लोगों को पता है कौन दुख में है, कौन सुख में है, कौन कोरोना के समय में था, कौन जो है शमशान पे है और कौन जो है आपका अस्पताल में है। हमेशा जो जनता के दुख सुख में रहेगा, जनता उसके साथ रहेगी। और एकमात्र दुख और सुख में रहने वाले जितने भी हैं तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं, इसीलिए जनता जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ है। अच्छा, अगर आप फिर से प्रशासक के तौर पर आते हैं रिसड़ा नगर पालिका में, तो आपने जो पार्टी के जो कार्य है वो तो है ही, वो आप करते ही हैं, वो आप जनता तक पहुंचाते हैं। आपने कुछ ऐसा सोचा होगा अलग से आप करना चाहते हैं रिसड़ा के लिए खासकर? देखिए, रिसड़ा के लिए हम लोग एक ऐसी रिसड़ा, ऐसा एक शहर के रूप में रिसड़ा को हम लोग प्रस्तुत करेंगे जिससे हम कह सकें कि आमार गौरव रिसड़ा, गर्व से कह सकें। पहले लोग कहीं भी, आप अभी भी आप एक रिसड़ा जो है हमारा गर्व है। हम लोग और कुछ नया नया कार्य करेंगे जिससे और भी अच्छा रिसड़ा में, जैसे आपका रिसड़ा हर तरह से संपन्न रिसड़ा, चाहे वह ग्रीन, क्लीन, डेंगू मुक्त और माने बेहतर रिसड़ा हम लोग बनाएंगे, यही हम लोग का लक्ष्य। आप तो प्रशासक रह चुके हैं, फिर से उसी दौड़ में हैं, उम्मीदवार भी हैं 7 नंबर वार्ड से, और आपको पूरा रिसड़ा को देखना पड़ रहा है, हर जगह जाना पड़ रहा है, तो चुनौती कितनी बड़ी है? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग तो कोई अपरिचित नहीं है और लोगों के दुख सुख में हम लोग हमेशा रहे, इसलिए हम लोगों को उतना कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा 365 दिन काम करते हैं। 365 दिन हम लोगों ने काम किया है और हमेशा हम लोग जनता के हर मतलब कोई भी समस्या को हम लोग अपनी समस्या समझते हैं, इसलिए कोई चुनौती बोल कर तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी हम लोग जो है हर तरह से
प्रयास कर रहे हैं। हर तरह से हम लोग चुनाव प्रचार से लेकर के हर तरह से हर घर घर जा रहे हैं हम लोग, जिससे जनता का पूर्ण जो आशीर्वाद पहले रहा है पूर्ण आशीर्वाद रहे और हम लोग जो अच्छी प्रचंड जीत जो है जनता का आशीर्वाद दोनों हाथ से मैंने दोनों हाथ उठा करके जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, यह पूर्ण विश्वास है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटों से क्या मैं 7 नंबर वार्ड के साथ साथ तमाम रिसड़ा के जितने भी मतदाता हैं, मैं सभी मतदाताओं से, अपने अभिभावकों से, अपने ज्येष्ठ भ्राता, अपनी दीदी एवं नवयुवक साथियों से, भाई बहनों से मैं विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप रिसड़ा के विकास के लिए, रिसड़ा की उन्नति के लिए वोट दें और रिसड़ा के विकास को और आगे ले जाएं। मैं हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ रहा हूँ, रहूँगा और सेवक के रूप में मैं आपकी सेवा किया हूँ। और भी रिसड़ा में और कुछ कार्य करने हैं, जिस कार्य को हम लोग अधूरे कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले चुनाव को लेकर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे विजय सागर मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि रिश्ता के नगरवासियों के दिल में विजय है और वो विजयी जरूर होंगे। तो फिर से मैं इसी तरह किसी न किसी उम्मीदवार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। मैं संगीता झा, नेशन नाउ। नमस्कार।